नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। कम जोत वाले किसानों के साथ साथ अन्य किसानों के लिए अच्छी आमदनी हेतु ऑयस्टर मशरूम उत्पादन की तकनीक एकदम खरी साबित हो रही है, क्योंकि इससे कम लागत के साथ साथ न केवल अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, बल्कि इसे खेती योग्य भूमि पर बढ़ रहे दबाव को भी कम किया जा सकता है। इसलिए किसान भाइयों, आप किस तरह से करें ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता अलवर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार। ढिंगरी मशरूम, जिसको ऑयस्टर मशरूम कहते हैं, इसकी व्यावसायिक खेती कैसे करें और हम खेती के साथ साथ जो मशरूम खेती कर हम किस तरह से आमदनी अपना बढ़ा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय बाजार में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ी है। जिस हिसाब से बाजार में इसकी मांग है, उस हिसाब से अभी इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आमतौर पर ऑयस्टर मशरूम को भारत में ढिंगरी के रूप में जाना जाता है। ये कार्बनिक पदार्थों के क्षय पर भी बढ़ सकता है। इस मशरूम के फल शरीर में अलग अलग शैल, पंखे या रंग के होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के सफेद, क्रीम, ग्रे, पीले, गुलाबी या हल्के भूरे रंग के होते हैं। ऑयस्टर मशरूम की खेती बड़ी आसानी और सस्ती है। इसमें दूसरे मशरूम की तुलना में औषधीय गुण भी अधिक होते हैं। इसकी खेती के लिए भूसा, पॉलीबैग, कार्बेडाजिम, फॉर्मेलिन और स्पॉन इत्यादि की जरूरत होती है। किसान भाई, जब हम मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए गेहूं के तूड़े की ज़रूरत होती है। इस तूड़े को हम इस तरह के ड्रम में पहले 100 लीटर, कम से कम 90 से 100 लीटर पानी में भिगोते हैं और भिगोने के लिए इसका जो रासायनिक उपचार करते हैं, ताकि जो भूसे में अन्य जीव जंतु होते हैं, कीड़े होते हैं या कोई फफूंद होता है, बैक्टीरिया, जीवाणु होता है, उसको मारने के लिए हम रासायनिक उपचार करते हैं। 100 लीटर पानी में 5 से 7 ml बाविस्टिन और 125 ml फॉर्मेलिन होता है, उसके दोनों को घोल बना करके अच्छी तरह से, देख रहे हैं आप कि भूसे को हम इसमें भिगो करके अच्छे से रात भर 12 से 14 घंटे तक इसको भिगोते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, ड्रेन करके सुबह में, और इसमें जब बीज मिलाते हैं, जो प्रति क्विंटल 1 क्विंटल गीले भूसे में 1.5 किलो बीज के हिसाब से मिक्स करके इसको परत बाय परत की विधि से या पूरे भूसे में एक साथ मिला करके हम पॉलीथीन में पैक करके इसको रखते हैं। और उसमें पॉलीथीन में पैकिंग करने के बाद अच्छी तरह से बांध करके उसमें 2-3 छेद कर देते हैं, ताकि उसका जो अधिक मॉइस्चर, नमी है, उसका बाहर आ जाए और वह अच्छी तरह से ग्रो करे अंदर में। बांस या लकड़ी के सहारे उनको जमीन से ऊपर छांव में रखते हैं। जब भी नमी की मात्रा कम हो तो स्प्रे से पानी का छिड़काव करते हैं। 5 से 7 दिन बाद अंकुरण होने लगता है। फिर 10 से 15 दिन में मशरूम तैयार होने लगता है। तो इस तरह से हम इसको 20 दिन के बाद यह सफ़ेद हो जाता है। फिर पॉलीथीन को हटा देते हैं। फिर यह 30-35 दिन में इसमें मशरूम निकलना चालू हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा ये इकाई लगा हुआ है, जिसमें हम ढिंगरी मशरूम का लगा करके रखे हैं। ये अभी 30-35 दिन तक हो गया है, जिसमें मशरूम देख रहे हैं उग रहे हैं। ये ऑयस्टर मशरूम है। यह मशरूम जो है कम से कम 30-35 डिग्री टेम्परेचर, तापमान पे खेती होती है। तो हम इसको, और नमी जो इसके अंदर जो होता है, अंधेरा टाइप का रूम रहना चाहिए, और इसमें डायरेक्ट सनलाइट, सूर्य की प्रकाश नहीं आनी चाहिए। और इसमें नमी जो होता है, कम से कम मोर देन 80% नमी होनी चाहिए। 80 से 85-90% तक नमी रहनी चाहिए। अगर नमी बना करके रखेंगे तो आपका जो मशरूम है ये अच्छे तरह से ग्रो करता है, अच्छी तरह से उगेगा और यह उत्पादन करेगा। और आप 3 से 5 केजी मशरूम बैग, जो इस छोटे छोटे, आप 5 किलो तक का भी आप बना सकते हैं। और उस 5 किलो गीले भूसे से आपको कम से कम 1.5 से 2 किलो तक आपको मशरूम 2 से 3 बार में आपको निकलता है। तो इस तरह से आप 30 से 35 दिन में मशरूम का एक खेती हो जाती है। और आप जितने लगाएंगे, जितने आप बंडल बना करके आप लगाएंगे, उतना ही आपको ज़्यादा आमदनी होगा। मशरूम को घुमाकर तोड़ दिया जाता है। एक बंडल में 2 से 3 किलो मशरूम तैयार होते हैं। इस मशरूम में सबसे अच्छी बात होती है, इसे किसान सुखाकर भी बेच सकते हैं।
इसका स्वाद भी तीनों मशरूम में सबसे बेहतर होता है। ये आप थोड़े से कार्य के लिए भी कर सकते हैं, अपने घरों में यूज करने के लिए जानें, इसको सीखें कैसे हम इसकी मशरूम की खेती करें। और जैसे जैसे आप सीखेंगे इसको, और आप फ्रेश मशरूम जो होता है जो कम से कम 80 से 100 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बेच करके आप एक अच्छी आमदनी कर सकते हैं। झरबेरा एक ऐसा मनमोहक फूल है जिसकी खूबसूरती और रंगों को देखकर मन झूमने लगता है। इसका प्रयोग गुलदस्ते और सजावट के लिए हो रहा है, इसलिए किसान इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वैसे तो झरबेरा की खेती खुले खेतों में भी की जा सकती है, लेकिन व्यावसायिक तौर पर इसकी पॉली हाउस में खेती करना काफी लाभकारी है। अगर आप भी इसकी खेती करने की सोच रहे हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इन सब बातों को जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। झरबेरा भारत के एक मुख्य कटे पुष्प है जो गुलदस्ता बनाने के लिए और कटे पुष्प के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ये देश और विदेश में इसका बहुत मूल्य है, मार्केट में बहुत इसका वैल्यू है। तो इसके लिए जो है, जो पॉली हाउस में उगाने के लिए जो किस्म है वो है तेरेसा, सांगरिया, गौलियत, ये सब जो वैरायटी है बहुत कलर की वैरायटी है, जैसे कि लाल हो गया, पीला हो गया, वाइट हो गया, बहुत कलर का वैरायटी है और बहुत तरह का वैरायटी है। बहुत अच्छे प्रभेद है जो कि पॉली हाउस में लगा सकते हैं। उसके बाद जो अगर कोई किसान भाइयों बाहर में करना चाहते हैं, ओपन में करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वैरायटी है जिसका नाम है आर्का कृषिका, जो बेंगलोर से रिलीज हुआ है। वो बाहर में ओपन कल्टीवेशन के लिए बहुत सूटेबल है। वो बाहर में उसको अगर लगाइएगा बेड मेथड में पलवार बिछा के, तो उसमें 400 से 450 फूल प्रति वर्ग मीटर प्रति साल में आपको उपज हो सकता है। तो आप लोग किस्म का चुनाव कीजिए कि कहाँ पे लगाना है, बाहर में लगाना है कि पॉली हाउस में लगाना है, उसके बाद खेती शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात है, झरबेरा फूल से सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। पॉली हाउस में जो है हम ऊंचा बेड बनाते हैं जिसका जो ऊंचाई होता है वो 40 से 45 सेंटीमीटर होता है और 2 बेड में अंतर होता है 30 से 40 सेंटीमीटर और लंबाई अपने मर्जी अनुसार होता है, जैसे कि आप 5 मीटर भी कर सकते हैं, 3 से 4 मीटर भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सबसे अच्छा उपज आएगा अगर टपक विधि से सिंचाई करेंगे तब। तो टपक विधि के लिए क्या करना है, आपको लाइन बिछाना है बेड बनाने के बाद, उसके बाद आपको प्लांटिंग करना है, ठीक है ना। और इसका जो प्रवर्धन है वो तो पुत्तल से होता है और इसका जो है लगाने के बाद पहले 1 महीना आपको 12-61-0 जो एनपीके का मात्रा है वो 1 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार में आपको स्प्रे करना है पहली महीना में लगाने के बाद। तो अच्छे से फूल का क्वालिटी भी जो होगा वो बढ़िया होगा और अच्छा उपज भी आप लोग पा सकते हैं। देश में फैल रहे कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण सब्जियों और अनाज का दूसरे प्रदेशों में सप्लाई नहीं हो पाने से उनके उत्पाद को खरीदने के लिए खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं और यदि खरीदार मिल भी रहे हैं तो औने पौने दामों पर खरीदते हैं, जिसके चलते किसानों को सब्जियों में लगाई गई लागत भी नहीं मिल पा रही है। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही परेशान कुछ किसान से। 20 प्रसाद यादव, ग्राम इटावा, बोवजी, जिला जयपुर। मेरी मिर्ची की फसल है तो बिल्कुल कोरोना के कारण इसके बिल्कुल भी बाजार भाव बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। इस कारण से बिल्कुल अभी ताज़ा चालू हुई है मिर्ची और बहुत ही बढ़िया बाड़ी सेट हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसके भाव हैं जो 3 से 4 रुपए किलो मिल रहे हैं हमें, तो उसकी तुड़ाई भी हमें मिल नहीं रही है। मैं बाबूलाल यादव, ग्राम मणकपुरा, जयपुर का रहने वाला हूँ।
तो मेरे टमाटर की फसल है, इस लॉकडाउन के कारण इनका भाव नहीं मिल रहा है, तो ग्राहक भी नहीं है, इसकी तुड़ाई किराया और सामा खर्चा आ रहा है, तो इसलिए हम इस फसल को कटा रहे हैं। भाई हमारा गेहूँ सब मतलब तैयार है और पैसा की ज़रूरत है, और भाई पूरे कोई किशनगढ़ में खरीदार है ना कोई सेंटर, तो वह खाली ये लिख रखा है कि भाई आपके गेहूँ बस पर्चा टेक रखा है, कोई खरीदार है ही नहीं। लॉकडाउन हो गया सर, इसलिए सब्जियां का उठाव है नहीं ज़्यादा मार्केट में, और सब्जियां ज़्यादा व्यापारी कम भाव से ले रहे हैं और हमारा नुकसान हो रहा है। सब्जियां सड़ जाती है, फेंक देनी पड़ती है, इससे हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है किसान भाई को। मतलब इतना 5 रुपये रेट मिलती है किसान को, और इतना हम मेंटेनेंस करते हैं तो इतना खर्चा भी, मतलब 10 रुपया तो खर्चा आता हमारा, और 5 रुपये में सब मंडी में जाता तो मतलब कैसे मतलब किसान आ गया होगा, वो क्या करेंगे इसको देख के। अगर खेत में जाते दिन को मतलब दिमाग खराब हो जाता है, इससे अच्छा इसको काट गया था, हटा दिया सर मेरे को। मेरे 5 रुपये में 10 रुपये तो हमारा मेंटेनेंस खर्चा आ रहा है, कम से कम 20 रुपये या 15 रुपये लास्ट में जाता है मार्जिन टमाटर, तो मतलब 5 रुपये हमारा बेनिफिट रहता है। वो भी मजदूरी, हमारी मजदूरी नहीं निकाल के, हमको नौकरी है नहीं, हमारी मजदूरी है वही निकाल, हमारी मजदूरी नहीं गिनते, और दवाई खर्चा वगैरह सब करके इतना होता है। मल्चिंग का पेपर होता है, ड्रिप का खर्चा होता है, दवाई की उसका डोज होता है, NPK खाद जो चढ़ाने पड़ते हैं वो इतने महंगे आते हैं, और टमाटर देखो तो 5 रुपये में जाता है, कैसे आदमी मतलब आगे बढ़ सकता है। नहीं, यहाँ पटक रखे हैं, मजदूरी के लिए पैसे नहीं है, घी बिकने चाहिए, सरसों बिकनी चाहिए समर्थन मूल्य पे, जब जा हम मजदूरी के पैसे का भुगतान करेंगे। मेरा नाम अब्दुल सईद है, जिसमें खेती ब्रह्मबाज गांव में लगाई हुई है। मेरा नुकसान आधे से भी ज़्यादा हुआ है, यानी हर साल मेरी इनकम 1 लाख रुपए होती है, इस साल 2 लाख रुपए मुझे घाटा है जी। इसमें क्योंकि मंडी में सब्जी जाती है, वहाँ लाठी चार्ज होती है, वहाँ मंडियों में टाइम से गाड़ी हम भेजते हैं, उसकी वजह से मंडियों में न तो ड्राइवर जाने के लिए राजी है, और उसकी किराया भी हमें दुगना देना पड़ता है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आगामी 5 दिनों में उदयपुर संभाग में आसमान साफ रहने की संभावना है। हवा की गति 9 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पश्चिम से उत्तर पश्चिम से हवाएं चलने तथा अधिकतम तापमान 40 से 41 एवं न्यूनतम 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के साथ वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 42 से 50% तक एवं न्यूनतम 11 से 15% रहने की संभावना है। कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि कृषि कार्यों के दौरान मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। बैगन की फसल को प्ररोह एवं फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रस्त फलों तथा प्रोरहो को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। यदि कीट की संख्या ज्यादा हो तो स्पॉनसेड कीटनाशी 48 EC प्रति 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। जहां पर मिर्च, भिंडी, तरबूज, खरबूजे में पित्त शिरा विषाणु रोग का प्रकोप हो, वहां किसान इमिडाक्लोप्रिड 8 मिलीलीटर का 15 लीटर पानी में घोल बनाकर 8 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। तापमान में बढ़ोतरी को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वो ग्रीष्मकालीन मूंग में सिंचाई करें। गोभी और टमाटर की पौध तैयार करें। बीजों के अधिकतम अंकुरण के लिए नर्सरी में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सेवर जिला भरतपुर के किसान मनोज कुमार ने। आप आम के बाग की देखरेख पर जानकारी चाहते हैं तो मनोज जी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। आपकी फसल वास्तव में आम की यह ऐसी परिस्थिति है कि आंधी के थपेड़ों से, गर्म हवा से आपकी फसल के नुकसान होने का समय होता है। किसान बंधु, अभी थोड़ी बारिश हुई है, भूमि में नमी है, आप नमी संरक्षित करने का उपाय निश्चित रूप से करेंगे। पौधे
पे आपके आम के पेड़ की जहां 12 बजे दिन में छाया गिरती हो, जिसे हम कैनोपी कहते हैं, उसके 1 मीटर भीतर गोलाकार व्यास में आप निश्चित रूप से 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा आप एक नाला खुदाई कर लें, मिट्टी बाहर की ओर रख दें। इसमें हमेशा जल संरक्षण करने की कोई उपाय करें। सिंचाई की व्यवस्था हो तो नमी बिल्कुल उसके जड़ के आसपास संरक्षित रखेंगे। कि एक कीट जो पेड़ पे चढ़ती है, जिसे दहिया कहते हैं, वह उसकी डंठल से चिपक कर उसके डंठल को कमजोर करती है, जिसके कारण वहाँ एक रस भी स्राव करती है, जिसके कारण वहाँ एक काले रंग की फफूंद पनप जाती है, आपकी फसल की नुकसान होगी। इसे रोकने के लिए सबसे अच्छी उपाय तो दिसंबर में होती है कि आप उसके जड़ों की तमाई करके वहाँ दवा दें। इस समय वर्तमान परिस्थिति में आप क्विनलफॉस या इमिडाक्लोरोपिड, क्विनलफॉस 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे, या फिर इमिडाक्लोरोपिड 17.5% की मात्रा 3 लीटर पानी में 1 ml डालकर एक छिड़काव कर दें। फलों का गिरना। आम के पौधों से फूल एवं फलों का गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसा ज्ञात हो चुका है कि आम के फल अपने वृद्धि काल में विभिन्न स्टेज में गिरते रहते हैं और यहाँ तक कि 99% फल सेट होने के प्रारंभ के 4 सप्ताह में ही गिर जाते हैं। शेष फल बाद में 0.1% मात्र गिरते हैं और आम के फल परिपक्वता की स्थिति में पहुँच जाता है। फलों के गिरने के कई कारण खोजे जा चुके हैं, जैसे कि परागण की क्रिया में बाधा पड़ना, त्रुटिपूर्ण फूलों का विकास एवं अनियमित सिंचाई, फल के विकास के समय अनुपयुक्त जलवायु तथा कीट एवं व्याधियों के समावेश के अतिरिक्त फलों का गिरना फलों का पूर्ण विकास को प्राप्त न करना भी है। किसान बंधु, इस समय आम के पौधों में सिर्फ ये ख्याल रखना है कि आपके गर्म हवाओं से बचाव के लिए कोई भी न कोई रास्ता होनी चाहिए। ऐसे पौधे जहां आंधी के थपेड़े आएंगे वहां पेड़ आपस में, डालियां आपस में टकरा के आपके आम के, अगर वैसे आम का फल टिकुला गिरना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अधिक नुकसान होने की अवस्था में प्लानोफिक्स नाम की दवा जो मार्केट में आती है, 3 लीटर पानी में 1 ml मात्रा घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं, या 1 टीन पानी में 3 ml मिलाकर आप प्लानोफिक्स छिड़काव करेंगे। इससे आम के फल गिरने रुक जाएंगे। इस समय आम के जो भी निषेचित फल होंगे उन्हें बचाने से आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ऑनलाइन स्टोरेज में प्याज को भंडारित कर रहे किसान से मुलाकात। गुलाब की खेती से अच्छी आमदनी के लिए करें जरूरी कार्य। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।